वेलकम टू कुतुब आवाज। आपने नोटिस तो किया होगा कि दो लोग एक ही जितने पैसे कमाते हैं, लेकिन एक बंदा हमेशा मुतमईन होता है, यानी वो फाइनेंशियली रिलैक्स्ड होता है, जबकि दूसरा हमेशा टेंशन में रहता है। कभी आपने सोचा है कि बहुत इंटेलिजेंट, एजुकेटेड और एक्सपीरियंस्ड लोग भी पैसे के मामले में गलत डिसीजंस क्यों ले लेते हैं? जरा सोचिए तो सही कि अगर पैसा सिर्फ मैथ्स का गेम होता तो फिर हर स्मार्ट इंसान फाइनेंशियली सक्सेसफुल ना होता। लेकिन रियलिटी ये है कि पैसा नंबर से ज्यादा साइकोलॉजी का खेल है। लेकिन वो कैसे? तो आइए आज हम इसी बारे में बात करते हैं और समझते हैं कि किस तरह किताब द साइकोलॉजी ऑफ मनी हमें ये साइकोलॉजी का खेल समझाती है। इस किताब के मुसन्निफ मॉर्गन हाउसेल कहते हैं कि पैसे के साथ हमारा रिश्ता हमेशा लॉजिकल नहीं होता। हम जो डिसीजंस लेते हैं वो अक्सर हमारे इमोशंस, लाइफ एक्सपीरियंसेस और हमारे डर से निकलते हैं। हर इंसान ना पैसे को अपनी अलग नजर से देखता है, क्योंकि हर इंसान की कहानी अलग होती है। किसी ने पैसे की कमी देखी होती है तो किसी ने फरावानी, किसी ने क्राइसिस देखे होते हैं तो किसी ने सीधी ग्रोथ। इसीलिए जो फैसला आपको सेफ लगता है, हो सकता है वो किसी और के लिए बिल्कुल बेकार डिसीजन हो। हम ना अक्सर दूसरों के फाइनेंशियल डिसीजंस को जज भी कर लेते हैं, बगैर ये समझे कि उनकी थिंकिंग कहाँ से आ रही है। मुसन्निफ कहते हैं कि पैसे के मामले में कोई यूनिवर्सल रूल नहीं होता जो सब पे अप्लाई हो जाए। हर इंसान अपनी लाइफ के एक्सपीरियंसेस के मुताबिक पैसे के साथ डील करता है। इसीलिए सक्सेसफुल रहने के लिए सबसे पहले अपनी सिचुएशन और अपनी साइकोलॉजी को समझना जरूरी होता है। फिर बात आती है लक और रिस्क की, और ये दो चीजें हमेशा साथ साथ चलती है। जब हम किसी सक्सेसफुल इंसान की कहानी सुनते हैं ना, तो हम सिर्फ उनकी मेहनत और इंटेलिजेंस को देखते हैं, लेकिन हम अक्सर वो लक इग्नोर कर देते हैं जो उनके फेवर में काम कर गई, और वो रिस्क भी जो सिर्फ इसलिए नजर नहीं आया क्योंकि वो अवॉइड हो गया। मुसन्निफ कहते हैं कि सक्सेस और फेलियर दोनों में लक और रिस्क का बहुत बड़ा रोल होता है। इसलिए दूसरों का तरीका बिना समझे अपनाना अक्सर काम नहीं आता। इस किताब का एक और गहरा कॉन्सेप्ट ये है कि पैसा कमाना और पैसा संभालना दो अलग स्किल्स हैं। बहुत से लोग जिंदगी में बहुत पैसा कमा लेते हैं, लेकिन फिर भी फाइनेंशियली अनस्टेबल रहते हैं। मसला ये नहीं होता कि वो कम कमा रहे होते हैं, मसला ये होता है कि उन्हें कभी ये नहीं समझाया गया होता कि कब रुकना है। मुसन्निफ कहते हैं कि कब काफी होता है समझना बहुत बड़ी विजडम है। अगर आप इस सवाल का जवाब नहीं जानते तो आप जितना भी कमा ले कभी सैटिस्फाइड नहीं हो सकते। सेविंग के कॉन्सेप्ट को भी मुसन्निफ एक नई और बहुत दिलचस्प नज़र से समझाते हैं। वो कहते हैं कि सेविंग का मतलब ये नहीं कि आप अपनी जिंदगी ही कुर्बान कर दें। सेविंग असल में फ्रीडम का टूल है। वो इस तरह कि जब आपके पास सेविंग्स होती है ना, तो आप हर डिसीजन मजबूरी में नहीं लेते। आपके पास टाइम होता है, ऑप्शंस होते हैं, और सबसे बढ़कर मेंटल पीस होता है। पता है, पैसा जब साइलेंस में काम करता है तब वो सबसे पावरफुल होता है। ये किताब ये भी बताती है कि कंपाउंडिंग सिर्फ पैसे के लिए नहीं होती, बल्कि बिहेवियर के लिए भी होती है। कंपाउंडिंग का मतलब है छोटी चीज का वक्त के साथ बहुत बड़ी चीज बन जाना। आपके छोटे डिसीजंस जो आप रोज लेते हैं वक्त के साथ बहुत बड़ी इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं। इसीलिए मुसन्निफ कहते हैं कि जीनियस बनना जरूरी नहीं होता, ज्यादा जरूरी ये होता है कि आप बहुत बड़ी गलतियां ना करें। ज्यादातर लोग पैसा इसलिए नहीं हारते कि वो कम स्मार्ट होते हैं, बल्कि इसलिए हारते हैं कि वो इमोशनल मोमेंट्स में गलत डिसीजंस ले लेते हैं। फियर और ईगो पैसे के सबसे खतरनाक दुश्मन हैं। जब मार्केट ऊपर जा रही होती है तो ईगो आपको ये फील कराता है कि आप अनबीटेबल हैं, और जब मार्केट नीचे जाती है तो फियर आपको पैनिक में लाकर गलत डिसीजंस करवाता है। ये किताब कहती है कि सक्सेसफुल इन्वेस्टिंग का राज ये नहीं कि आप हमेशा परफेक्ट टाइमिंग पकड़ लें, बल्कि ये है कि आप गेम में रहें। जो लोग पैनिक होकर बाहर निकल जाते हैं वो अक्सर रिकवरी मिस कर देते हैं। इस किताब का एक बहुत सिंपल लेकिन बहुत ताकतवर आइडिया ये है कि अमीर दिखना और अमीर होना दो मुख्तलिफ चीजें हैं। जो चीज लोगों को नजर आती है वो तो अक्सर खर्च हुई होती है ना।
असल वेल्थ वो होती है जो आप नजर से छुपा कर रखते हैं। सेविंग्स, पेशेंस और लॉन्ग टर्म प्लानिंग। जो लोग हर चीज दिखाने में लगे रहते हैं, अक्सर वो अंदर से फाइनेंशियली फ्रैजाइल होते हैं। द साइकोलॉजी ऑफ मनी आखिर में आपको ये समझाती है कि पैसा सिर्फ कंपेयर करने का जरिया नहीं होना चाहिए। पैसा एक टूल होता है, आजादी के लिए, सिक्योरिटी के लिए और अंदरूनी सुकून के लिए। जब आप पैसे को अपनी जिंदगी का मकसद बना लेते हैं ना, तो वो आपको कंट्रोल करने लग जाता है। लेकिन जब आप पैसे को फ्रीडम का टूल बना लेते हैं, तो आप अपनी जिंदगी अपने रूल्स पर जी सकते हैं। और शायद इसीलिए इस किताब का सबसे बड़ा लेसन ये है कि पैसे के मामले में सबसे स्मार्ट डिसीजन हमेशा वो होता है जो आपको रात को बेचैन न करे। क्योंकि नंबर्स बाद में आते हैं, पहले सुकून आता है। करने के काम ये हैं। अपने पैसे के साथ अपना रवैया समझने की कोशिश कीजिए। ये देखिए कि आप कब डिसीजंस फेयर में लेते हैं और कब ईगो में। सेविंग को पनिशमेंट समझने के बजाय फ्रीडम का जरिया समझना शुरू कीजिए, ताकि आप हर डिसीजन मजबूरी के बजाय चॉइस के साथ लें। अपने लाइफस्टाइल को इस तरह डिजाइन कीजिए कि आपको हर वक्त ज्यादा कमाने का प्रेशर महसूस ना हो। और सबसे अहम बात, इस बात को याद रखिए कि पैसा इसलिए नहीं होता कि आप दूसरों को इम्प्रेस करें, बल्कि इसलिए होता है कि आप अपनी जिंदगी सुकून से गुजार सकें। उम्मीद है कि आपको आज की किताब का खुलासा पसंद आया होगा और इससे आपने बहुत कुछ सीखा होगा। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें। कुतुब आवाज को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। एक और नई किताब के साथ दोबारा हाजिर होंगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।